Hey everyone, welcome back to my channel Write and Revise। जैसा कि मैं एक वीडियो पहले ही आपको सब काफ़ी कुछ इस बारे में बता चुकी हूँ कि इंटर्नशिप बीएड 4th सेमेस्टर की डेट आने ही वाली है और कुछ पॉइंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि आपको कैसे कैसे लिखने हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, आपने अभी तक फाइल नहीं बनाई है, उस केस में उसी सीरीज़ को आगे चलाते हुए कुछ पॉइंट्स और मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिससे कि आप अपने इंटर्नशिप फाइल को विद इन टाइम बिना इधर उधर परेशान हुए ईज़िली कंप्लीट कर सकें। तो उसी सीरीज़ में जो पहली हेडिंग बनती है वो बनती है डिटेल्स ऑफ इंटर्नशिप स्कूल की। अच्छा, मैं इसमें आपको थ्योरी नहीं दे रही हूँ, सिर्फ आपको प्रैक्टिकल पोर्शन देने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए थ्योरी आप इधर उधर से कहीं से भी आप नेट से ढूंढ के आसानी से लिख सकते हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, पहली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो बनता है वो इस तरीके से होगा। जैसे कि आप किसी भी स्कूल में इंटर्नशिप करने जाते हैं तो डेफिनेटली आप उसकी बिल्डिंग सबसे पहले देखते होंगे। बाहर से ही जो दिखता है वो होती है एक स्कूल की बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग में जाने के बाद आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप एज अ इंटर्नी पूरी बिल्डिंग का एक व्यू ले लेंगे, एक विज़िट ले लेंगे, जिससे कि आपको अपनी इंटर्नशिप जब रिपोर्ट राइटिंग आप करते हैं तो उसमें आपको आराम हो जाता है। और क्योंकि ये सब आपको दिखाना पड़ता है, कई बार एग्जामिनर आपका पूछ भी लेता है कि बिल्डिंग 2 स्टोरी थी या 3 स्टोरी थी एंड ऑल। तो यहाँ पर आपको पूरा एक स्कूल बिल्डिंग का फ़ोटो भी लगाना पड़ेगा और साथ ही साथ मेंशन करना पड़ेगा कि ये जैसे इसमें कितने गेट वगैरह थे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो भी आपको लगता है कि एज इंटर्नी आपको मेंशन करने चाहिए या बिल्डिंग के डिस्क्रिप्शन में बताने चाहिए। इसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए अब यहाँ पे जैसे आप थोड़ा सा एक इलेबोरेट कर देंगे कि हाँ रूम्स वगैरह ऐसे कैसे कैसे डिवाइड थे, क्या वॉशरूम वगैरह था, क्या फर्नीचर वगैरह था, इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पर जाएंगे। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज़ क्लासरूम। अब क्लासरूम की बात आ जाती है तो आपको यहाँ पे क्लासरूम की हेडिंग डेफिनेटली डालनी पड़ेगी। आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कितने क्लासरूम है। ये देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि देयर आर 22 क्लासरूम्स। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत मेंशन करना कि क्लास 6 तक कितने क्लासेस डिवाइड थे या प्राइमरी सेक्शन में क्या डिवीज़न था, पीजी इन द सेंस प्ले ग्रुप, वहाँ पे क्या डिवीज़न था, कितनी क्लासेस दे दी गई थी, इस तरीके से आप इसे मेंशन करेंगे इन योर ओन वर्ड्स। फिर हेडिंग आती है प्ले ग्राउंड की। प्ले ग्राउंड कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। तो अगर आपके यहाँ है तो यू विल मेंशन इट कि हाँ यहाँ पे है, और अगर यहाँ पर नहीं है आपके इंटर्नशिप स्कूल में तो आप उसे मेंशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि देयर इज़ नो सच ग्राउंड। हाँ, अगर आपके आसपास में पार्किंग होगी, डेफिनेटली पार्किंग होगी, तभी वहाँ बच्चे पार्क कर रहे होंगे अपने जो व्हीकल्स, साइकिल वगैरह बच्चे लेके आते हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लेग्राउंड नहीं है तो मत मेंशन कीजिए, क्योंकि आपको इन सब की पिक्चर्स भी पेस्ट करनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पर आ जाते हैं, दैट इज़ एक्टिविटी। अब एक्टिविटी में आप क्या शो करेंगे कि एक्टिविटी रूम आपके यहाँ है। जैसे कि गर्ल्स होते हैं तो उनकी एक्टिविटी होम साइंस सब्जेक्ट को लेकर सिलाई की हो जाती है और मतलब कुकिंग की हो जाती है। तो अगर है डेफिनेटली आप उसे मेंशन करेंगे, उसका पिक्चर लगा देंगे ताकि आपकी इंटर्नशिप जो फाइल है वो और ज़्यादा अपीलिंग हो जाए। और इसी तरीके से आप जितने भी मैटर है आपको लगता है कि आपको मेंशन करना है, आप मेंशन करते जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है जैसे कि स्पोर्ट्स रूम की एक हेडिंग आ गई है। डेफिनेटली स्पोर्ट्स रूम अगर है तो आप मेंशन करेंगे। सैनिटेशन का क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि हाँ वो लोग प्रॉपर सैनिटेशन जो है मेंटेन करते थे, हाइजीन मेंटेन करते थे, आपको वैसे ही दिखाना पड़ेगा। और किस तरीके से जो उनके वॉशरूम वगैरह थे उसको क्लीन रखते थे कि नहीं रखते थे, ये सब भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हर कॉलेज में डेफिनेटली होती ही होती है, बट डिफरेंस ये आ जाता है कि कहीं कहीं उसको अच्छे से प्रोवाइड करते हैं और कहीं कहीं नॉर्मल वाटर, नॉर्मल इन द सेंस कि फिल्टर्ड वाटर नहीं देते हैं। अगर जैसा है आपको उसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ आपको इसको मेंशन कर देना है। फिर आता है फर्स्ट एड फैसिलिटी। फर्स्ट एड फैसिलिटी में भी अगर आपके यहाँ हैं तो डेफिनेटली आप फर्स्ट एड रूम लिख दीजिए। और अगर कहीं कहीं अच्छा बेटा ये भी होता है कि फर्स्ट एड रूम को साइंस लैब में ले जाकर उसको थोड़ा सा एक ही रूम को दो तरीके से यूज़ कर लेते हैं, तो आप अगर वैसा कुछ है तो आप डेफिनेटली उसको भी मेंशन करेंगे। कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज, अब यहाँ पर एक हेडिंग और बन जाती है
जनरल रूल्स ऑफ द इंटर्नशिप स्कूल। अब पहले तो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस की डेफिनेटली थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद आ जाएंगे जनरल रूल्स ऑफ द इंटर्नशिप स्कूल। इंटर्नशिप स्कूल जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पे डेफिनेटली कुछ रूल्स होंगे, जैसे कि हर स्कूल में होते हैं। तो हो सकता है वो जो रूल्स है उससे पहले ड्रेस को लेके हो, तो आपको बता रहे हैं कि यूनिफॉर्म को लेके क्या रूल्स है। जैसे कि कई स्कूल्स में मैंने देख रखा है कि जो भी वीक के डेज़ होते हैं उनमें से 2 डेज़ या 1 डेज़ के लिए अलग कलर की यूनिफॉर्म या हाउस वाइज आपको यूनिफॉर्म पहन के आना पड़ता है। तो उस तरीके से आप अपने स्कूल के हर डे के वाइज जो ड्रेस होती है उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। और आप अगर चाहें तो जो इन ड्रेसेस को है आप गर्ल्स और बॉयज़ के अकॉर्डिंग समर और विंटर में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए मैंने समर में लिख दिया है बॉयज़ के लिए कि नर्सरी में क्या लगता था, और नर्सरी टू 12th के लिए गर्ल्स के लिए क्या लगता था एंड ऑल, और विंटर में क्या लगता था बॉयज़ के लिए, और वैसे ही बॉयज़ के लिए गर्ल्स के लिए विंटर में क्या लगता था एंड ऑल। ये सब पूरा आपका मेंशन करना है, किस कलर का स्वेटर लगता था, किस कलर का कोट लगता था। यू कैन ऑल्सो राइट इट। उसके बाद आ जाते हैं स्कूल प्रॉपर्टी। अब स्कूल प्रॉपर्टी को लेकर डेफिनेटली बच्चों को अगर फ़ाइन आप नहीं लगाएंगे तो वो डैमेज ही कर देंगे, कुछ वैसे बच्चे भी हो जाते हैं। तो आपको दिखाना पड़ेगा कुछ रूल्स उन बच्चों को कि अगर आपने ये डैमेज किया तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, आपने ये डैमेज किया तो हो सकता है आपको रस्टिकेट भी कर दें। कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज, स्कूल फीस स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर फॉर सबमिशन। आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं आपको पूरा एक समझ लेना है वहाँ के कैशियर से कि क्या स्ट्रक्चर है फ़ीस का, और किस तरीके से आपको कौन कौन से पॉइंट में डिवाइड कर रखी है, कंप्लीट जो टोटल फीस होती है वो किस किस तरीके से बाइफरकेट कर रखी है। फिर आप थोड़ा सा डिस्काउंट वाले पोर्शन पे आएंगे कि जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है कि 2 सिबलिंग्स हैं तो जो छोटे वाला बच्चा है ना उसको 20% कंप्लीट फीस में से ऑफ मिल जाएगा, और जब 3 बच्चे होंगे तो कैसे होगा है। इस तरीके से कंप्लीट आपको डिस्क्राइब करते चले जाना है। कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज, असेंबली। अब आप कहीं भी जाएंगे तो डेफिनेटली आप असेंबली तो उसकी अटेंड करेंगे ही करेंगे। असेंबली करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपके यहाँ हर डे अलग अलग प्रेयर हो रही है, या 2 दिन अलग प्रेयर हो रही है, फिर 2 दिन अलग प्रेयर हो रही है, या पूरा टाइम सिर्फ एक ही प्रेयर हो रही है। इसके बाद का क्या सीरीज़ है, आपके यहाँ प्रेयर होने के बाद क्या एक दोबारा इंग्लिश में प्रेयर हो रही है, और क्या उसके बाद प्लेज ली जा रही है, क्या उसके बाद गायत्री मंत्र पढ़वाया जा रहा है, या उसके बाद नेशनल एंथम करवाया जा रहा है, न्यूज़पेपर रीडिंग हो रही है। जो भी आपके यहाँ सीक्वेंस चल रहा है उसको आपको मेंशन करते हुए ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले आप थ्योरी लिखेंगे असेंबली की, उसका इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसे अच्छे से रिटन डाउन करने के बाद अब आप आएंगे जो रिपोर्ट राइटिंग है या डेली असेंबली का रिकॉर्ड है आप उस पर आ जाएंगे। तो वहाँ पर पहले आप डे 1 मेंशन करेंगे, फिर आप मेंशन करेंगे कि डेट कौन सी थी विद डे। उसके बाद आप टाइमिंग ज़रूर मेंशन करेंगे कि आपके यहाँ जो असेंबली होती थी वो कितने बजे से होती थी। उसके बाद आप अपने प्रेयर मेंशन करेंगे, अगर आपके यहाँ थॉट ऑफ द डे होता है उसको मेंशन करेंगे, और नेशनल एंथम तो मैंडेटरी है ही। इसी तरीके से आप ये पूरे वीक का और जितने वीक आपने इंटर्नशिप करी है वो सब कुछ यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रिपोर्ट राइटिंग बहुत ही मेजर पार्ट है आपकी इंटर्नशिप का। बिना रिपोर्ट राइटिंग के इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं किया है वहाँ पर। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब है कि आप जो क्लास में गए हैं, आपने जो क्लासेस ली हैं एज अ टीचर, आपने वहाँ पे बच्चों को क्या सिखाया, और जो सिखाया है वो क्या आपने जब आपकी बीएड ट्रेनिंग हुई थी, प्रैक्टिस टीचिंग हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए इम्प्लीमेंट किया है, क्या आपके अंदर वो सारी चीज़ें आई हैं जो आपने सीखी हैं। तो वो आपको मेंशन करना है। कैसे, सबसे पहले आप अपना वीक मेंशन करेंगे और पूरे डेज मेंशन कर देंगे। फिर आप डालेंगे डे 1, पर्टिकुलर डे की डेट डालेंगे, और उसमें सबसे पहले क्लास का एक पोर्शन डालेंगे, एक हेडिंग डालेंगे सब्जेक्ट की, एक डालेंगे टॉपिक की, एक डालेंगे पीरियड की, और एक डालेंगे ड्यूरेशन की कि पीरियड कितना बड़ा है आपका।
कहीं 35 का होता है, कहीं 30 मिनट का होता है। उस हिसाब से आपको ये चीज़ें मेंशन करनी है और ऐसे ही आगे जाते हुए आपको पूरा मैटर यहाँ लिखना है कि इंटर्नी, अब जैसे मैंने यहाँ मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, मैंने लिखा हुआ है, इन दिस क्लास इंटर्नी टॉट स्टूडेंट अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंडियन अकाउंटेंसी. She used skills of blackboard while making them understand the phenomena of related topic. She also used question answer method. Students are told to write the name of the columns of Indian accountancy. यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो इंटर्नी है उसने किस तरीके से पढ़ाया, कौन से स्किल को यूज़ करके कौन सा टॉपिक पढ़ाया। इसके बाद हम यहाँ पे जो लास्ट लाइन है ना, उसमें हमने बात करी है कि होमवर्क क्या दिया है। आपको डेफिनेटली होमवर्क आपको दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी क्लास बिना होमवर्क के कभी भी कंप्लीट नहीं मानी जाती। उसके बाद नीचे आपको एक जो भी आपने पोर्शन पढ़ा है उसको प्रिंट आउट करवा के, प्रिंट आउट कह लीजिए या फ़ोटो स्टेट कह लीजिए, वो करा के आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, ताकि पता चले कि आपने क्या पढ़ाया है बच्चे को। और इस पर से कई बार क्वेश्चन, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर है, तो इस पर से कई बार क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर्स पूछ उठते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास आपने जो भी ले रखी है उसको भी एज इट इज़ ही मेंशन कर देंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास आप मेंशन कर देंगे जो कोई भी आपने ली है। अगर आपने एक दिन में 3 क्लासेस ली हैं तो डेफिनेटली आप 3 मेंशन करेंगे। आपने 2 क्लासेस ली हैं तो आप ईज़िली 2 मेंशन कर देंगे। फ़ोटो सब में कंपलसरी है, आपको लगाना पड़ेगा ताकि पता चले कि आपने क्या पढ़ाया है एक्चुअली में। कमिंग ऑन द नेक्स्ट, अब इसी रिपोर्ट राइटिंग में जब आप रेगुलर पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बीच बीच में आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा। दैट इज़ द पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। अब इसमें क्या है, आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। उसके बाद जो आपने क्लास टेस्ट लिया है उसका आप डेफिनेटली एक पेपर बनाएंगे, तभी तो आप क्लास टेस्ट लेंगे। उस क्लास टेस्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप पेपर बना रहे हैं तो आपका पेपर तीनों ही डोमेन को टच करना चाहिए, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटिव। ये तीनों ही जब एस्पेक्ट टच होंगे तभी आपका एक अचीवमेंट टेस्ट अच्छा सा बनकर निकल के आ पाएगा। और उसको भी आपको हैंड रिटन बना के आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और उसके बाद ऐसे ही आपको आगे बढ़ते चले जाना है। जब आपके यहाँ एनुअल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि किस डेट में आपका किस क्लास में और कब कब आपकी इन्विजिलेशन ड्यूटी लगाई गई है, और आपको यहाँ पर वो ही मेंशन करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप यहाँ पे दिखाएंगे और ध्यान रखेंगे कि आपको कैसे कैसे करके दिखाना है। कोशिश ये कीजिएगा कि आप सब कुछ अच्छे से लिखें, और हर डेट का जब जब आपने ड्यूटी की है जिसके साथ आप उसको अच्छे से मेंशन कर दें। कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज, अब एक और हेडिंग आ जाती है किसकी, अब एक और हेडिंग आ जाती है एक्टिविटीज़ की, कि आप एज एन इंटर्नी गए तो डेफिनेटली आपको सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं दिया होगा। एक टीचर को सब कुछ आना चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए जो भी एक्टिविटीज़ आपने कराई हैं। अब जैसे आपने पहली एक्टिविटी दिखा दी कि किसी क्लास में आपने क्या किया है, पढ़ाया है टीचर को, सॉरी बच्चों को पढ़ाया है आपने, और उसको आपको पूरा कम्प्लीटली मेंशन करना पड़ेगा। उसी तरीके से अब मान लीजिए आपके यहाँ 26 जनवरी रिपब्लिक डे सबके यहाँ सेलिब्रेट होता है, आपकी ड्यूटी उसमें क्या थी वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि आपने वहाँ पे स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन किया, या आपने कोई प्ले प्रिपेयर करवाया है बच्चों का, या आपने कोई सॉन्ग प्रिपेयर करवाया है, वो अपनी रोल उसमें जो है आपको मेंशन करना पड़ेगा। कमिंग ऑन द नेक्स्ट, इसी तरीके से आपको तीसरी एक्टिविटी भी दिखानी पड़ेगी। तीसरी एक्टिविटी भी आप इसी तरीके से दिखा देंगे, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं आपको सारी एक्टिविटीज़ दिखानी है। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको 2, 3 या 5 जितनी भी आपके यहाँ हुई हैं वो आपको ऑनेस्टी से दिखानी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट पोर्शन में
हम बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन अडॉप्टेड इन स्कूल। देखिए, आप कुछ स्कूल्स में क्या होता है कि आप सिर्फ क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम में काम ख़त्म कर देते हैं, लेकिन कुछ स्कूलों में ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे जैसी प्रोसीजर फॉलो की जा रही है, आपको वैसा ही एज इट इज़ शो करना है। अब जैसे इस स्कूल में क्या हुआ था, कोई भी यूनिट टेस्ट नहीं होता था, तो अगर आप नहीं हो रहा है तो आप डेफिनेटली क्लास टेस्ट लेंगे। क्लास टेस्ट आप बढ़िया से बनाएंगे पेपर में हैंड रिटन, और जैसे आपने रिपोर्ट राइटिंग में पेस्ट किया है एज इट इज़ आपको इसमें भी पेस्ट करना है, और सब मेंशन करना है डिटेल कि आपकी किस डेट में हुआ था, आपने कितने किस सब्जेक्ट का लिया, आपने कितने मार्क्स का लिया। कमिंग ऑन द नेक्स्ट, यहाँ पर आपको शो करना है कि कितने मार्क्स उन बच्चों के आए हैं। हर बच्चे के मार्क्स आपको एक पेपर शीट पे लिख के दिखाने ही पड़ेंगे, और उसी तरीके से जब आप और सब्जेक्ट्स के पेपर्स लेंगे तो उसको भी आप वैसे ही बना के पेस्ट कर देंगे। और ऐसे ही आगे आपने जितने भी 3 क्लासेस, 4 क्लासेस, जो भी क्लासेस पढ़ाई हैं, आपको सबके पेपर लेने हैं, और उन बच्चों के जो मार्क्स हैं वो आपको एक सेपरेट शीट में पेस्ट कर देने हैं। आखिरी में आ जाती है हेडिंग 1, एनुअल एग्ज़ामिनेशन। डेफिनेटली आपके यहाँ एनुअल एग्ज़ामिनेशन हुआ होगा, लेकिन जैसे कि इस बार सिचुएशन बिल्कुल ही पलट गई और कोविड-19 की वजह से सब कुछ रुक गया और बच्चे प्रमोट कर दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर पहले तो वही दिखाना पड़ेगा कि आपने एग्ज़ाम लिया एंड ऑल दैट, लेकिन और यहाँ पर हाँ, आपको पेपर, जो भी आपके यहाँ का पेपर आया है ना, वो पेपर, एग्ज़ाम पेपर आपको यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा, वेदर इट कैन बी हैंड रिटन, और चाहे तो आप ओरिजिनल पेपर भी अगर आपको अवेलेबल हो जा रहा है तो आपको वहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। और नीचे अगर आपके यहाँ बच्चों को मार्क्स मिले हैं आप वो दिखाएंगे, और अगर बच्चों को मार्क्स नहीं मिले हैं और बच्चे जनरल प्रमोशन पॉलिसी के थ्रू प्रमोट कर दिए गए हैं तो आप डेफिनेटली उसको दिखा देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब जैसे कि नेक्स्ट हेडिंग जो यूनिवर्सिटी से आई थी वो थी सेलिब्रेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज ड्यूरिंग इंटर्नशिप विथ देयर सिग्निफिकेंस। अब जैसे कि आपके यहाँ कोई इंपॉर्टेंट डे हुआ है, जैसे आपने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है। फ़िलहाल यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग की। डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट डे होता है वहाँ पर, क्योंकि आप बच्चों के बारे में बताते हैं कि क्या स्ट्रेंथ्स हैं आपके बच्चे की, पेरेंट्स को, और क्या वीकनेस है, ताकि आप दोनों लोग मिलकर उस बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए उस पर एकजुट होकर काम कर सकें। तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि कब पेरेंट टीचर मीटिंग हुई। आपको साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि डे कौन सा था, किस एग्ज़ाम के बाद हुई, और उस बच्चे के बारे में क्या आप पेरेंट्स को बता रहे हैं, और साथ ही साथ उसका सिग्निफिकेंस क्या है। भाई, पेरेंट टीचर्स मीटिंग क्यों कराई जाती है, ताकि बच्चे का क्या असेसमेंट रहा है एज एक टीचर की नज़र में, वो उस पेरेंट्स तक पहुंच सके। अब जैसे कि नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है मैनेजमेंट ऑफ मिड डे मील। अब इस हेडिंग में आप क्या बताएंगे कि आपके यहाँ मिड डे मील का प्रोविज़न था, बच्चों को प्रोवाइड हो रहा था या नहीं हो रहा था, तो आप डेफिनेटली एज इट इज़ इसको लिख देंगे कि यहाँ पर कोई भी प्रोविज़न नहीं था। बट है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ, मिड डे मील हमारे यहाँ जो है वो प्रोवाइड की जा रही थी। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है हमारे यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या स्टेटस है। पहले तो आप इंक्लूसिव एजुकेशन की पूरी मीनिंग वगैरह लिखेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस लिखेंगे, और उसके बाद आप मेंशन करेंगे कि आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम था, ऐसे चलता था या नहीं चलता था, और अगर है तो आप इसे शो करेंगे, नहीं है तो आप इसे नहीं शो करेंगे। कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज, पेरेंट टीचर मीटिंग रिकॉर्ड इफ़ एनी। तो ये कई बार होता है, कई बार हो रहा है इसमें कि 2-3 हेडिंग्स ऐसी यूनिवर्सिटी ने दे दी है जो कि रिपीट होती चली जा रही है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। जहाँ पर जो है आप उसको वैसे ही मेंशन करते जाएंगे। तो यहाँ पर एक सेपरेट हेडिंग है पेरेंट टीचर मीटिंग रिकॉर्ड इफ़ एनी। तो आप यहाँ पे क्या दिखा देंगे कि हाँ, पेरेंट टीचर मीटिंग हमारे यहाँ इस डेट को हुई थी, किस क्लास की हुई थी, वहाँ पे हमारी क्या ड्यूटी थी, और हमने कैसे कैसे क्या किया। तो आप ये पूरा एज इट इज़ इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। गोइंग ऑन द नेक्स्ट पेज,
हेडिंग है अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ अ क्लास एंड इट्स एनालिसिस। तो आप डेफिनेटली अटेंडेंस रजिस्टर जो क्लास किसी एक क्लास का आप मेंटेन करेंगे ही करेंगे। जैसे आपने 3 या 4 क्लासेस ले रखी हैं तो उसमें से एक का आपको अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, उसमें आपको सब कुछ शो करना पड़ेगा। अब जैसे कि आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपने किस क्लास का लिया है। तो जैसे यहाँ पे मेंशन है ना, क्लास 6 इंग्लिश मीडियम, जो भी सेक्शन है आपका वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं ये आपको डेफिनेटली बताना पड़ेगा। आपने किस मंथ से किस मंथ तक का अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन किया है, दैट इज़ जैसे जनवरी से मार्च तक का अगर किया है तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आपने कैलकुलेशन की है। अब जैसे आपने 3 मंथ की कैलकुलेशन करी है तो आपको कैसे कैसे आपने किया है। जैसे कि आपने प्रीवियस मंथ की डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ में जाके जोड़ी होगी, फिर उस मंथ की जाके आपने अगले मंथ में जोड़ी होगी, और आपने ग्रैंड टोटल कंप्लीट किया होगा कि दोनों का इक्वल आ जाए। ग्रैंड टोटल इक्वल आना ज़रूरी है, तभी जो है आपका रजिस्टर कंप्लीट और सही माना जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेजर्स टेकन बाय स्कूल्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। अब ये नई हेडिंग ऐड हुई है क्योंकि इस बार लॉकडाउन हुआ, बहुत ही प्रॉब्लम आई, तो आप डेफिनेटली उसको शो करेंगे। अगर आपके यहाँ कुछ हुआ है तो आप डेफिनेटली बता देंगे कि हमारे यहाँ ये चीज़ें करी गई थी। लेकिन अगर आपके यहाँ कुछ भी ऐसा ड्यूरिंग लॉकडाउन कोई भी मेजरमेंट नहीं लिया गया तो आप कुछ भी नहीं इसमें मेंशन करेंगे। जैसे कि अगर आपके यहाँ स्कूल सैनिटाइज़ किया गया है तो आप डेफिनेटली सैनिटाइजेशन के बारे में लिखेंगे। आपके यहाँ ऑनलाइन क्लासेस अगर हुई हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस मेंशन करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपने अगर ऑनलाइन क्लासेस मेंशन कर दी तो डेफिनेटली आपको उसका अलग से रिकॉर्ड भी दिखाना पड़ेगा। द नेक्स्ट हेडिंग इज़ समरी। अब समरी ऑफ इंटर्नशिप स्कूल में क्या है, आपने शुरू से एंड तक सारी हेडिंग्स जो पढ़ रखी हैं, जो भी यूनिवर्सिटी ने आपको भेजी हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपको सब में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। और आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ऐसे कि आपको पहले अपने यहाँ पे मैंने अपना स्कूल का नाम जो है वो हाइड कर रखा है, आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे, एड्रेस डेफिनेटली मेंशन करेंगे। कि बिल्डिंग में कितने रूम थे, क्या वॉशरूम की कंडीशंस थी, क्या पानी जो वहाँ मिलता था उसकी क्या कंडीशंस थी, उसके बाद किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे चल रहे थे वहाँ पे, किस तरीके का जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, क्या वहाँ के मैनेजर जो डीएम के ऑर्डर आते थे उसको फॉलो करते थे कि नहीं करते थे, और प्रॉपर छुट्टियाँ मिलती थी कि नहीं मिलती थी ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, और उसके बाद किस तरीके से स्कूल डिवाइड था क्लासेस को लेकर, क्या प्रेप से 12th तक की क्लासेस चलती थी, क्या प्रेप से जूनियर क्लासेस चलती थी। इस तरीके से आपको सब कुछ मेंशन करते जाना है यहाँ पर, और आगे आपको जो है सब कुछ कंटिन्यू करते जाना है। सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने कैसे पढ़ाया, आपने कैसे असाइनमेंट दिए, और साथ साथ आपको ये भी दिखाते जाना है कि किस तरीके से वहाँ पे एग्ज़ाम का क्या पैटर्न चलता था, किस तरीके की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करी जाती थी, और जितना भी आप मेजरली कवर कर सकते हैं वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन होता क्या है मेजरली? रिफ्लेक्शन ये होता है कि आपने क्या, वहाँ पे आप गए हैं तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया उस कॉलेज में, उस स्कूल में आपने क्या एक्सपीरियंस किया, तो वो भी आपको दिखाते चलते जाना है। सबसे पहले आप थ्योरी लिखेंगे, रिफ्लेक्शन की आपने थ्योरी लिखी, जितना भी मैटर आपके पास अवेलेबल है आप वो लिखते चले जाएंगे। और उसके बाद अब आता है रिफ्लेक्शन का प्रैक्टिकल पोर्शन। प्रैक्टिकल पोर्शन में सबसे पहले आप बताएंगे कि आप किस स्कूल में इंटर्नशिप कर रहे थे, किस स्कूल में इंटर्नशिप कर रहे थे आप वो मेंशन करेंगे, वहाँ का मैनेजर कौन थे, वहाँ के प्रिंसिपल कौन थे एंड ऑल दैट, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करते हुए चलना है। और साथ साथ आपको बताते जाना है। अब जैसे मान लीजिए रिफ्लेक्शन के लिए आपने पहली हेडिंग उठा ली स्कूल बिल्डिंग की, क्योंकि आप पहले बार जाओगे तो आप स्कूल बिल्डिंग ही देख पाओगे और अंदर का आप कुछ नहीं जान सकते। स्कूल बिल्डिंग उठा ली तो आपने क्या किया, आपने स्कूल बिल्डिंग के बारे में लिखा कि हाँ वेल मेंटेन थी, 2 स्टोरी थी, 3 स्टोरी थी। उसके बाद दूसरे पैरा में आपको थोड़ा सा एक हेडिंग दी गई है कि इंटर्नशिप का वो आपको कंपेयर करना है आपके प्रैक्टिस टीचिंग के फेज से। अब प्रैक्टिस टीचिंग में तो आपने पूरी बिल्डिंग डेफिनेटली घूमी नहीं होगी, क्योंकि आपको एक अलॉटेड पीरियड दे दिया जाता था, आप पढ़ाते थे और आप घर चले आते थे। तो आपको इससे कंपेयर करना पड़ेगा कि हाँ वहाँ पे तो मैंने सब कुछ देखा इंटर्नशिप में, लेकिन प्रैक्टिस टीचिंग में क्या हुआ था, हमने कुछ भी अलाउ नहीं था। तो हम क्या कहते थे, व्हेन इट कम्स टू वॉशरूम ऑल देयर वॉशरूम्स आर क्लीन, और इस तरीके से लिखना था। अब वहाँ पे आप गए तो आपने इंटर्नशिप में तो नहीं देखा ना, सॉरी प्रैक्टिस टीचिंग में तो नहीं देखा ना
तो आप क्या लिखेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ द हाइजीन, ठीक है। लेकिन इन टीचिंग प्रैक्टिस फेज इंटरनी went to allotted school for the particular time period, so internee have not been in their washroom, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। इन दिस स्कूल देयर इज़ अ प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इंटर्नशिप स्कूल में आपने देखा कि प्रॉपर ड्रिंकिंग फैसिलिटी थी, लेकिन आगे क्या लिखेंगे, इन दिस वे इंटर्नी टॉट लर्न हाउ टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग। लेकिन प्रैक्टिस टीचिंग में क्या है, आपको कुछ पता ही नहीं था, आप वहाँ जाके पानी नहीं थोड़ी पीते थे, पढ़ाते थे और फटाक से चले आते थे। इसी तरीके से एक और पॉइंट मैं आपको समझा देती हूँ, फिर इसको यहाँ पे वाइंड अप कर देते हैं इस पॉइंट को। अब ये देखें यहाँ पे, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोज ऑल ऑर्डर्स पास एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल सच एज द अनाउंसमेंट ऑफ हॉलीडेज, मैनेजर्स आर ऑलवेज फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द स्टेट। लेकिन आगे आपने क्या लिख रखा है, आपने ये भी लिख रखा है, internee learnt many things from him whether it is about coordination, understanding और management। लेकिन जब आती है बात प्रैक्टिस टीचिंग की, hence internee did not get chance to meet and work with the manager or the principal of the practice teaching school। अब भाई आपको नहीं मिला ना मौका, आपने खाली पढ़ा के आए और फिर घर चले गए। इसी तरीके से आपको ये मैंने पूरा मैटर दे दिया है। अब मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये मैंने पूरा आपको मैटर दे दिया है कि हर हेडिंग को आपको पहले कैसे बताना है कि आपका इंटर्नशिप स्कूल में क्या फेज़ रहा, आपने किस तरीके से डील किया, क्या एक्सपीरियंस किया, और उसी को कंपेयर करेंगे आप अपने प्रैक्टिस टीचिंग के टाइम पे कि वहाँ पे हमें ये फैसिलिटी नहीं थी, हम नहीं अलाउ किए जाते थे कि हम लाइब्रेरी में बैठ जाएं, हम नहीं अलाउ किए जाते थे कि हम किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट करें, हम नहीं अलाउ किए जाते थे कि हम असेंबली में पार्टिसिपेट करें, और इंटर्नशिप में तो हमें ये सब सिखाया ही गया था। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा जो पेज है वो फ्रेम आउट कर लेना है और अपने फाइल में डेफिनेटली लगा लेना है ताकि आपकी फ़ाइल जो है वो अच्छी बन जाए। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको ये पूरी PDF चाहिए, यूट्यूब से आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट पोस्ट कर दीजिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि इंडिविजुअली आपको प्रोवाइड करा सकूँ। जो भी ये PDF है जो मैंने बनाई है हैंड रिटन, वो मैं आपको दे सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।